मुझसे कुछ चैनल के पत्रकारों ने पूछा कि आपका पेज हैक हो गया, आपको कहीं से मदद मिला कि नहीं। मैंने बोला नहीं मिला, मुझे कहीं से मदद नहीं मिला। मैं बिहार के परिदृश्य में बोला, लेकिन उसको जो है उन लोगों ने वीडियो को जो है कट करके चलाना शुरू कर दिया कि मनोज तिवारी से मनीष कश्यप का पंगा, ये वो दिस दैट। मैंने मनोज भैया के बारे में कुछ नहीं बोला उस वीडियो में, कुछ नहीं बोला, मतलब कुछ नहीं बोला, लेकिन लोगों ने उसको काट के जो है चलाना शुरू कर दिया कि पंगा पंगा। उनका रिस्पेक्ट मैं कल भी करता था, आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मैं सड़क से जा रहा हूं और मुझे कुछ गलती दिखेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी के खिलाफ हो गया या किसी पार्टी का समर्थन कर। सही बात। मेरा पहचान यूट्यूब से है, मेरा पहचान मजदूरों का जो मैं मदद करता हूं उस वजह से है, मेरा पहचान बिहार के समस्याओं पे मैं वीडियो बनाता हूं उस वजह से है। तो मैं वो काम करूंगा, मैं लोगों का मदद करूंगा, मैं मुद्दों पे बात करूंगा, जेन्युइन समस्याओं पे बात करूंगा। वो पहले भी करता था, अभी भी करूंगा। बिल्कुल मनीष भाई, आप काम करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और असली बात तो यही है कि जब आप मजदूरों के लिए काम करते हैं और जब आप बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं तो इसीलिए तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। और देखिए, जो आपने कहा कि भाई एक मुद्दा बना दिया गया, यानी कि जो मनोज तिवारी जी है और मनीष कश्यप की खटपट जो है दिखा दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा, तो ये बात सही है, कुछ लोगों ने दिखाया, बट मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है। बट मैं एक बात कह रहा हूं कि जब उन लोगों ने दिखाया और बनाया तो उन्होंने भी किस बेसिस पे बनाया, पहले ये आप भी देखिए। आपका एक क्लिप चला रहा हूं, ये क्लिप सुनिए पहले। विपक्षियों से तो बाद में लड़ना है, पहले तो अपनों से लड़ना है, ये चीज है। चुनाव जब तक था तब तक मनीष कश्यप को पूछा जाता था, चुनाव खत्म, कहानी खत्म। तो अभी आपने एक क्लिप सुना दोस्तों, इसी क्लिप की वजह से मनीष कश्यप को लेकर और मनोज तिवारी को लेकर कुछ यूट्यूबर ने यानी कि वीडियो बनाया मनोज तिवारी को और मनीष कश्यप को लेकर। अब देखिए भाई, कहीं ना कहीं मनीष भाई आपको भी कुछ चीजें क्लियर करनी चाहिए। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो लोग तो भ्रमित रहेंगे ही, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि आपका क्लियर कहना है कि भाई मैं मेरे को मतलब जब ही इस्तेमाल किया जाता है जब चुनाव आए हैं उसी टाइम, और फिर मेरे को छोड़ दिया गया, फिर कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए, जब आप ही ऐसी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को तो बिल्कुल एक संदेह है, और ये संदेह ये है कि जब मनीष कश्यप को बीजेपी में ले जाने वाले कोई और नहीं, मोदी जी नहीं आए थे लेने के लिए, अमित शाह जी नहीं आए थे लेने के लिए, और कोई नेता नहीं आया था लेने के लिए, लेने कौन आया भाई? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी को यानी कि आप बड़ा भाई मानते हो और मनोज तिवारी ही आपको बीजेपी में लेकर गए। और जब आप आज कह रहे हैं कि भाई पार्टी मुझे सिर्फ इतना यूज कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब चुनाव के माह में और चुनाव के बाद मुझे छोड़ दे रही है, तो कहीं ना कहीं यह बात मनोज तिवारी पर जाती है। क्योंकि इसलिए जाती है क्योंकि और कोई और नहीं आया था भाई आपको बीजेपी में ले जाने के लिए, मनोज तिवारी जी ही आगे आए थे। और हम मनोज तिवारी जी का पूरा सम्मान करते हैं, आपका भी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है, हम उनका भी करते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कुछ चीजों को क्लियर नहीं करोगे और इस तरह से घुमाते रहोगे तो भाई लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये सीधी सी बात है मनीष भाई। और दूसरी बड़ी बात यह कि आप अच्छा काम करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित रख देते हैं, वो गलत है। और ये क्लियर करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको बीजेपी में ले जाने वाले मनोज तिवारी थे, और जब तुम बीजेपी में गए तो आपने बहुत सारे लोगों का साथ भी छोड़ा, और साथ ही नहीं छोड़ा, सीधा सीधा आपने कहा कि मनोज तिवारी जी और मेरी माता जी, और एक नाम और लिया था एम से यानी कि मोहित करके, इन्होंने मेरा साथ दिया है और किसी ने नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको, आपने ऐसा भी कहा था। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिमाग में ये जो मनोज तिवारी वाली बात और आपकी बात बिल्कुल जानी है, क्योंकि भाई आपको मनोज तिवारी जी ऊपर तक लेके गए, यानी कि ऊपर भी, आपको याद है ना, आपने वीडियो भी बनाया था। खैर, सबसे बड़ी बात यह कि आज जब आप नीचे आ गए हैं तो भाई कहीं ना कहीं लोग तो बोलेंगे। और आप जब कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने मुझे इस्तेमाल किया, यूज किया, और आज पार्टी की तरफ से धोखा मिला, तो सीधी सी बात है मनोज तिवारी जी पर तो सवाल खड़े होते हैं भाई। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा मनीष भाई, आपको यहां पर क्लियर करना पड़ेगा क्या सच में, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, आप जब इतना कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वास्तव में आपको धोखा मिला है। और दूसरी बड़ी बात, कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं 5 करोड़ रुपए मनीष कश्यप को मिले हैं। अगर मनीष कश्यप को 5 करोड़ मिले होते तो मनीष कश्यप इस टाइम खिलाफ नहीं जाता, खिलाफ यानी कि बोलता नहीं पार्टी को लेकर कुछ भी। लेकिन बड़ी बात यह है
कि आज मनीष कश्यप पार्टी के विरोध में बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को कोई सीट का वादा किया गया था जो मनीष कश्यप को नहीं दी गई है अब तक भी। तो इसीलिए मनीष कश्यप आज खुलकर बोल रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे भाई आप अच्छा काम करते हैं और जनता आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन आपने ही जनता का भरोसा तोड़ा था, यह बात सत्य है। पर कहीं ना कहीं कुछ चीजों को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो यूट्यूबर भाई बोलेंगे ही, है ना। तो आपको भी कुछ चीजें क्लियर करनी चाहिए। बाकी आप अच्छा काम करते हैं, आपके साथ हम शुरू से खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। और वैसे बीजेपी पार्टी भी बहुत अच्छा काम करती है, हम उनके भी साथ थे, लेकिन हाँ न हुआ फेल जैसे कि रिलाई आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय श्री राम।